जरा कल्पना कीजिए, 17 दिसंबर 2025 का दिन। भारत के निवेशक समुदाय में उस दिन क्या राहत की सांस निकली होगी, या शायद लोग निराशा से सन्न रह गए होंगे। यही वो दिन था जब हजारों उम्मीद लगाए बैठे निवेशकों का भाग्य तय होना था, क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ का अलॉटमेंट आखिरकार आ गया था। कई हफ्तों से इस बड़े आईपीओ को लेकर जबरदस्त उत्सुकता थी। ये इस साल के सबसे बड़े पब्लिक ऑफरिंग में से एक था, जिसकी कीमत करीब 10,602 करोड़ रुपए थी। जैसे ही अलॉटमेंट की घोषणा हुई, एक तरह से डिजिटल भगदड़ सी मच गई। अनुभवी ट्रेडर्स हों या पहली बार निवेश करने वाले लोग, सब ऑनलाइन पोर्टल्स पर टूट पड़े। केयर फिनटेक, जो इसका आधिकारिक रजिस्ट्रार है, उसके साथ साथ बीएसई और एनएसई की वेबसाइट से इस बेचैन कर देने वाली तलाश के अड्डे बन गए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस और आईसीआईसीआई एएमसी आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें जैसे कीवर्ड्स की तो बाढ़ आ गई। ये चीज निवेशकों की जबरदस्त बेचैनी और उत्सुकता को दिखा रही थी, जिसे आप साफ साफ महसूस कर सकते थे। ये सिर्फ स्टेटस चेक करने की बात नहीं थी, बल्कि ये जानना था कि भारत के आर्थिक भविष्य का एक हिस्सा उनके पोर्टफोलियो में आया है या नहीं। आईपीओ का इतना बड़ा आकार और अलॉटमेंट की डिजिटल स्पीड ने एक आम वित्तीय घटना को अनगिनत लोगों के लिए एक हाई स्टेक पल में बदल दिया। हर कोई यह जानने को बेताब था कि क्या उनके निवेश के सपने पूरे हुए हैं या नहीं। तो आखिर क्या वजह थी कि एक खास आईपीओ निवेशकों का ध्यान इतना खींच रहा था, और इसमें हिस्सा लेने वालों के लिए इस नतीजे के क्या मायने थे। इस पूरी आर्थिक उथल पुथल के बीच में थी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो भारत के तेजी से बढ़ते एसेट मैनेजमेंट सेक्टर की एक बड़ी खिलाड़ी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की एक अहम सब्सिडियरी होने की वजह से बाजार में इसकी एंट्री सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि उस पूरे बड़े फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए भी काफी अहमियत रखती थी, जिसका ये हिस्सा है। ये आईपीओ, जो पूरे 10,602 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा ऑफर था, इसे इस तरह से तैयार किया गया था कि ये निवेशकों की उस जबरदस्त दिलचस्पी का फायदा उठा सके जो उन्हें जमी जमाई फाइनेंशियल कंपनियों में दिखती है। आवेदन से लेकर अलॉटमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यमों से ही बड़े करीने से संभाला गया। केयर फिनटेक, जो इस आईपीओ का रजिस्ट्रार था, उसने इसमें एक अहम भूमिका निभाई और निवेशकों के लिए अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने का मुख्य जरिया बना। वहीं मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई को लिस्टिंग एक्सचेंज के तौर पर तय किया गया, जिसने कंपनी की पब्लिक ट्रेडिंग की शुरुआत के लिए रास्ता खोला। जीरोधा और आईसीआईसीआई डायरेक्ट जैसे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने ग्राहकों के लिए इस सफर को आसान बनाया, उन्हें आवेदन और स्टेटस चेक करने की प्रक्रियाओं तक आसान पहुंच मुहैया कराई। इस डिजिटल फर्स्ट अप्रोच ने भारत के फाइनेंशियल बाजारों के आधुनिकीकरण को साफ तौर पर दिखाया, जिससे भागीदारी और भी आसान हो गई। लेकिन साथ ही अलॉटमेंट के नतीजों के रियल टाइम रोमांच को भी और बढ़ा दिया। इस ऑफर का इतना बड़ा साइज और इसे डिजिटल तरीके से जिस कुशलता से अंजाम दिया गया, वो भारत के पूंजी बाजारों की बढ़ती क्षमता और आधुनिकता को साफ दिखाता है। इसने निवेशकों के एक बड़े और विविध वर्ग को आकर्षित किया, जो देश की आर्थिक विकास की कहानी का हिस्सा बनने के लिए बेताब थे। आवंटन के नतीजे आने के बाद बाजार ने जिस दूसरी सबसे अहम चीज पर गौर किया, वो था ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी। ये एक ऐसा अनौपचारिक पैमाना है जो अक्सर निवेशकों के मूड का सही अंदाजा देता है, और इस बार भी इसने थोड़ी उम्मीद लेकिन सावधानी वाली तस्वीर पेश की। 17 दिसंबर तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ का जीएमपी करीब 15-16% पर बना हुआ था। उम्मीद लगाए बैठे निवेशकों के लिए इसका मतलब था कि शेयर करीब 2,490 से 2,500 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। ये 2,165 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले एक ठीक ठाक लेकिन अच्छा प्रीमियम था। इसका मतलब था कि जिन्हें शेयर मिले हैं, उन्हें अच्छे लेकिन बहुत जबरदस्त नहीं लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद थी। इस पूरी हलचल पर करीब से नजर रख रहे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने एक अलग और बारीक नजरिया पेश किया। उन्होंने कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स की तारीफ की, कहा कि एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में इसकी अच्छी पकड़ है और लंबी अवधि में इसमें ग्रोथ की बढ़िया संभावना है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स ने इसे लंबी अवधि के लिए होल्ड करने की रणनीति को सही बताया और निवेशकों को सलाह दी कि वे सिर्फ तुरंत के मुनाफे से आगे देखें। हालांकि एक सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई। कुछ एक्सपर्ट्स ने आईपीओ के महंगे वैल्यूएशन की तरफ भी इशारा किया। इससे जिन निवेशकों को शेयर मिले थे, उनके सामने एक दिलचस्प दुविधा खड़ी हो गई। क्या वे लिस्टिंग पर होने वाले तुरंत के मुनाफे को भुना ले, या फिर आगे चलकर और बड़े मुनाफे के लिए इसे रोके रखें। जीएमपी भले ही अनौपचारिक था, लेकिन इससे बाजार की तुरंत की उम्मीदों का साफ अंदाजा मिल रहा था, जिसने शेयर पाने वालों के बीच आगे की अटकलों और रणनीति बनाने को और बढ़ावा दिया। जिन हजारों लोगों ने अप्लाई किया था, उनके लिए तो अलॉटमेंट का नतीजा एक बड़ा दिन था, जिसने उन्हें दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वो खुशकिस्मत जिन्हें शेयर मिल गए, और दूसरी तरफ वो मायूस जिन्हें शेयर नहीं मिल पाए। जिन खुशनसीबों को शेयर मिले, उनके लिए अगले कदम बहुत तेजी से और अहम थे। अलॉटमेंट फाइनल होने के ठीक अगले दिन यानी 18 दिसंबर को नॉन अलॉटीज के रिफंड प्रोसेस हुए, और सबसे जरूरी, अलॉटीज के डीमेट अकाउंट में शेयर भी क्रेडिट हो गए। इस फौरी लेन देन ने आईपीओ के असल असर को साफ दिखा दिया। ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी के हिसाब से 15-16% के लिस्टिंग गेन की उम्मीद थी, जो अलॉटीज के लिए एक जबरदस्त लिस्टिंग पॉप में बदल गए।
ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए 1500 से 1700 करोड़ रुपए तक की वैल्यू अनलॉक होने की संभावना थी, जिन्होंने सही तरीके से अप्लाई करके शेयर हासिल किए थे। जरा सोचिए, जब आपके डिजिटल पोर्टफोलियो में वो शेयर दिख रहे होंगे और आपको पता होगा कि एक अच्छा रिटर्न बस आने ही वाला है, तो कितनी खुशी हुई होगी। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को शेयर नहीं मिले, उन्हें 18 दिसंबर को रिफंड तो मिल गया, जिससे थोड़ी राहत मिली होगी, लेकिन एक बड़े मौके के हाथ से निकल जाने का मलाल भी था। स्टेटस चेक करने से लेकर क्रेडिट या रिफंड मिलने तक की ये जो तेजी थी, इसने सर्च वॉल्यूम को काफी बढ़ा दिया और आईपीओ को लोगों की जुबान पर बनाए रखा। ये दिखाता है कि इसमें शामिल हर शख्स के लिए इसके वित्तीय नतीजे कितने सीधे और असल तौर पर असर डालते थे। सिर्फ निवेशकों के तुरंत के फायदे नुकसान से बढ़कर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का ये आईपीओ भारतीय वित्तीय बाजार के लिए कुछ बड़े मायने रखता है। ये जबरदस्त आईपीओ दिखाता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में बाजार की कितनी दिलचस्पी है। ये वो सेक्टर है जो भारत के म्यूचुअल फंड बूम के बीच रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। इस आईपीओ की कामयाबी 2025 में आने वाले आईपीओएस के लिए एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट करेगी। साथ ही ये दूसरी कंपनियों के लिए भी पब्लिक मार्केट में आने का रास्ता खोल सकती है। और तो और एक्सचेंज पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का प्रदर्शन पूरे आईसीआईसीआई बैंक इकोसिस्टम की वैल्यूएशन को पक्का असर करेगा। आखिर ये एक सब्सिडियरी के तौर पर रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। अब जैसे जैसे 19 दिसंबर 2025 की लिस्टिंग की तारीख करीब आ रही है, सबकी नजरें इस शेयर के पहले दिन के प्रदर्शन पर टिकी होंगी। क्या ये जीएमपी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या उससे भी आगे निकल जाएगा? क्या एक्सपर्ट्स की बताई महंगी वैल्यूएशन एक रुकावट बनेगी या फिर कंपनी के मजबूत फंडामेंटल इसे लंबी रेस का घोड़ा बनाएंगे? इन सवालों के जवाब न सिर्फ इसके नए शेयर होल्डर्स का तुरंत का भविष्य तय करेंगे, बल्कि भारतीय कैपिटल मार्केट्स की सेहत और उसकी दिशा के बारे में भी अहम जानकारी देंगे। ये आईपीओ सिर्फ एक लेन देन से बढ़कर है। ये एक ऐसी कहानी है जो सामने आ रही है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत की ताकत और संभावना को दिखाती है।